सो हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने काफ़ी हद तक अपने जो सेट्स की थ्योरी है उसको कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग 3 टॉपिक्स और पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक है डिफरेंस ऑफ सेट्स। वहाँ पर हम देखेंगे कि उन दोनों, अगर मेरे पास में 2 सेट्स हैं ए और बी, तो उनका डिफरेंस कैसे किया जाता है। क्योंकि यूनियन हम करते हैं तो हमने सीखा था कि हम उसमें प्लस करेंगे तो वो यूनियन हो जाएगा। तो अभी उसका कुछ डिफरेंस हो सकता है क्या, तो वो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम सीखेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस में बेसिकली एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ के उसके 2 एग्जांपल्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में लास्ट टॉपिक होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट सेट, कि सेट का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो क्या होगा, ठीक है। उसके कुछ एग्जांपल देखेंगे। तो आज हमारे पास में बहुत 3 ही टॉपिक हैं, बहुत छोटा सा हमारा लेक्चर होने वाला है। तो इन 3 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ध्यान से पूरा फोकस के साथ में इसको स्टडी करना है। तो अभी हम लोगों ने टोटल इसकी 18 टाइप्स देख ली हैं। तो ये हमारी पूरी मुझे लगता है कि थ्योरी हो गई है। इसके बाद में हम लॉज, थ्योरम्स, उसके बाद उसके एग्जांपल्स वगैरह पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, आज का टुडेज लेक्चर। दैट इज इन दिस लेक्चर विल बी कवरिंग डिफरेंस ऑफ सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, ठीक है। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो देखो, इसके नाम से ही मुझे पता लग रहा है कि डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होने वाला है। अगर मेरे पास में 2 सेट्स हैं और भी, तो उसमें से वो सेट जो ए को बिलोंग नहीं करता, इसको ऐसे लिख के बता दो, ऐसे समझ में नहीं आएगा। सपोज आई एम हैविंग 2 सेट्स, सपोज देयर आर 2 सेट्स, सपोज देयर आर 2 सेट्स, 2 सेट्स ए एंड बी, ए एंड बी। सो the set of all those elements, of A which do not belong to B, which do not belong to B is called difference of sets, is called difference of sets, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, पर इस एग्जाम्पल को देखने से पहले हम देखते हैं कि डिफरेंस ऑफ सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करना है। सपोज मेरे पास में ए है, मैं उसमें से बी को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको लूँगा डिफरेंस ऑफ सेट्स। मेरे पास में 2 सेट्स है ए और बी। अब मुझे वो एलिमेंट्स चाहिए जो बी को बिलोंग नहीं करते हैं, वो सिर्फ ए को ही बिलोंग करते हैं, पर बी में वो नहीं होने चाहिए। तो ऐसा अगर कोई सेट होगा तो मैं उस सेट को बोलूँगा कि वो डिफरेंस ऑफ सेट्स है, ठीक है। तो इसके रिप्रेजेंटेशन ए माइनस बी हो सकता है, ए टिल्डा बी हो सकता है, इसको हम बोलते हैं टिल्डा, TILDA, टिल्डा, ठीक है। उसके बाद में इसको मैं और रिप्रेजेंट करूँ तो मैं इसको ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, A/B, सॉरी जो भी हो, फॉरवर्ड बैकवर्ड देख लेना। एंड देन लास्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ B in A, दिस इज, यू कैन रीड इट एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ B in A। तो इस तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमको नोट करने हैं। अगर जो लोग पुराने लेक्चर्स को अच्छी तरह से देखते आ रहे होंगे तो वो रिलेट कर पाएंगे। तो पहला तो रिलेट करने वाली बात ही नहीं है। A माइनस बी विल नॉट बी इक्वल टू B माइनस ए। तो ये कम्यूट तो नहीं करने वाला है, ठीक है। सो A माइनस बी इज नॉट इक्वल टू B माइनस ए। आज मेरा सिस्टम थोड़ा सा लैग कर रहा है, पता नहीं क्यों लैग कर रहा है, ठीक है चलो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। सो A माइनस बी इज नॉट इक्वल टू B माइनस ए। उसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो नोट करने वाले हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि A माइनस बी, B माइनस ए, और अगर मैं बोलता हूँ एक और सेट बने जो A इंटरसेक्शन B हो, तो ये जो तीनों सेट्स होने वाले हैं ना, बेसिकली ये वाला क्या देगा आपको, ये वो सेट के वो एलिमेंट्स होंगे जो बी में बिलोंग नहीं करते हैं पर ए में बिलोंग करते हैं। ये वाले वो एलिमेंट्स होंगे जो बी में बिलोंग करते हैं पर ए में नहीं करते हैं। तो इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन कर दूं, मतलब इन दोनों के अगर मैं कॉमन एलिमेंट्स मांग लूं, तो कोई भी कॉमन नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये सारे के सारे जो सेट्स होंगे, ये सारे आर ऑल, इसको यहाँ पे भी लिख देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, आर ऑल डिसजॉइंट सेट्स, जॉइंट सेट्स, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आगे
यूज़ करना है हमने, ठीक है। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे a माइनस बी, नाउ इट इज़ इंट्यूटिव दैट इट इज़ गोइंग टू बी दी सबसेट ऑफ a, क्योंकि a में से मैं b को हटा रहा हूँ तो जो बचेंगे एलिमेंट्स वो a का ही पार्ट होंगे, तो इसका मतलब जो a माइनस बी से जो मुझे सेट मिलने वाला है वो a का सबसेट होने वाला है, ठीक है। अगर मैं चलो इसको ऐसा लिख देता हूँ b माइनस ए, तो ये जो हो जाएगा ये सबसेट ऑफ b हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ और मैं इसको ऐसे बोलता हूँ a माइनस फाइव, क्योंकि देखो फाइव जो है वो सबका ही सबसेट होता है, तो अगर मैं a माइनस फाइव कर दूँ तो क्या बचेगा मेरे पास में, a बच जाएगा, बचा हुआ क्या बचेगा a। अब मैं बोलूँ a में से a को हटा दो तो क्या बचेगा, तो मेरे पास में फाइव बच जाएगा। तो अब एग्जाम्पल लेते हैं, ये सारे पॉइंट्स तो लिख लिए हमने, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास में एक सेट है जिसको मैं बोल रहा हूँ उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4। बी मेरे पास में एक सेट है जिसमें मेरे पास में एलिमेंट्स हैं 4 5 6 एंड 7, और मैंने बोला कि नाउ आई वॉन्ट टू नो वॉट इज द डिफरेंस ऑफ द सेट्स ए एंड बी, मतलब a माइनस बी इज द डिफरेंस ऑफ द सेट्स। तो a में से b को हटा दो, बस मैं इसको ऐसे ही याद करता हूँ, a में से b को हटा दो, तो a में से b को हटा दो तो b का कोई एलिमेंट a में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो एक 4 एक एलिमेंट है और ये जो है ये यहाँ पर भी प्रेजेंट है, तो मुझे क्या करना है a में से b के एलिमेंट्स को हटा देना है, तो जो बचेगा सेट वो हो जाएगा मेरा डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो यहाँ से मैंने क्या किया 1 2 और 3 को तो रख लिया और b जो है वो 4 के एलिमेंट का पार्ट है तो इसको हटा दिया, तो ये वाला जो पार्ट सेट होगा दिस सेट इज नोन एज माई डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी, ठीक है। अब मुझे लगता है कि इस एग्जाम्पल से सारी पिक्चर क्लियर हो गई होगी, अभी तक की सब चीज़ें हमने समझी हैं, डिफरेंस ऑफ सेट्स को लेके वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो हमारा पहला टॉपिक क्लियर हो गया है, अब हम लोग सेकंड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। एक मिनट यार पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, कलर रेडी रख लेते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स ऑफ टू सेट्स ऑफ, अब डिफरेंस है तो दो ही सेट होने वाले हैं ना, ऑफ टू सेट्स, सो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से डिफाइन करता हूँ कि इट इज द सेट विथ सम स्पेशल प्रॉपर्टी विथ सम स्पेशल क्राइटेरिया ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। वो स्पेशल क्राइटेरिया क्या है कि a माइनस बी डिफरेंस अपन ने पढ़ लिया इसलिए मैं इसको यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। a माइनस बी का अगर मैं यूनियन कर दूँ b माइनस ए से, मतलब यहाँ से यहाँ पे मेरे को कौन सा सेट मिल रहा है, सेट वो मिल रहा है जो a के एलिमेंट का सबसेट होगा, यहाँ पे वो होगा जो b के एलिमेंट्स का सबसेट होगा, ठीक है। तो उन दोनों का अगर मैं यूनियन कर लूँ तो सिमेट्रिक डिफरेंस मुझे मिल जाएगा। तो इसको या तो मैं इस तरह से इस क्राइटेरिया को लिख सकता हूँ, और या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि a यूनियन b कर दूँ माइनस उनके कॉमन एलिमेंट्स का, यहाँ पे मैंने क्या किया दोनों को कंबाइन कर दिया एलिमेंट्स को, यहाँ पे उनके कॉमन एलिमेंट्स ले लिए, सो सारे एलिमेंट्स में से कॉमन को माइनस कर दो तो जो बच जाएगा दैट इज सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। देन इट इज डिनोटेड बाय a प्लस विद एन एन सर्कल, प्लस इज एनसर्कल्ड, और सिंपली a ट्राइंगल b, ये दो चीज़ें मैं यूज़ कर सकता हूँ इसके लिए, ठीक है। इनको अपन बोलते हैं डायरेक्ट सम। तो इसको रीड करेंगे a डायरेक्ट सम b, दिस विल गिव यू द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स। तो अगर मुझे लिखना होगा a प्लस बी तो a डायरेक्ट सम b मैं ऐसे लिखूंगा a डायरेक्ट सम b और a ट्राइंगल b इज नथिंग बट, अब मैं इसमें से कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं लिख देता हूँ जो मुझे अच्छे से याद हो जाए मैं वो कर सकता हूँ, पर हमको दोनों पता होने चाहिए, ठीक है। a माइनस बी का यूनियन कर दूँ मैं b माइनस ए के साथ, या फिर मैं इसको बोल दूँ a यूनियन b का डिफरेंस कर दूँ a इंटरसेक्शन b से। तो जो मुझे जो अच्छी तरह से मेरे को मतलब जो पिक्चर मेरे को रिलेट हो जाए मैं वो याद कर सकता हूँ, पर हमको पता दोनों होने चाहिए, ठीक है। चलो तो इसका देखते हैं, बेसिकली सारी चीज़ें तभी समझ में आती हैं जब उनके एग्जाम्पल्स देखे जाते हैं। तो हम दो सेट्स लेते हैं, पहला सेट अपन ले रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5, कोई भी 5 एलिमेंट ले लिए हमने। ऐसे ही मैं b एक और सेट ले लेता हूँ जिसमें बोलता हूँ 1 3 5 लिखा ही नहीं 5 एंड 7। तो पहले अपन एक काम करते हैं, a माइनस बी वाला मेथड लेते हैं, तो मैं लिखता हूँ a डायरेक्ट सम b
इज इक्वल टू ए माइनस बी, और अगर मैं माइनस पहले कर रहा हूँ तो मैं एक यूनियन करूँगा किसको, बी माइनस ए को। तो ए माइनस बी करने का मतलब वो एलिमेंट्स ए के जो बी में प्रेजेंट ना हो। बी में क्या क्या नहीं है, देखो बी में 4 नहीं है, बी में 2 नहीं है, और बी में सॉरी हाँ बी में और क्या नहीं है, देखो इसमें से कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या हैं, 1 है 3 है, तो मतलब ये दोनों को हटाना पड़ेगा क्योंकि ये बी में प्रेजेंट है। तो बी में प्रेजेंट जो जो नहीं है मुझे वो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे पास में क्या क्या ऑप्शन आ रहा है, 2 आ रहा है और 4 आ रहा है। 2 जो बी में प्रेजेंट नहीं है, 4 जो बी में प्रेजेंट नहीं है, बाकी 1 3 5 जो हैं वो बी में प्रेजेंट है। तो ए माइनस बी मुझे क्या क्या दे देगा, एक सेट देगा जिसमें 2 एलिमेंट्स होंगे 2 and 4। इसका मैं यूनियन कर देता हूँ किसके साथ में, अब मुझे बी चेक करना है कि बी में तो प्रेजेंट होना चाहिए पर ए में नहीं होना चाहिए। तो बी में तो प्रेजेंट है, मतलब 1 3 5 बी में प्रेजेंट है, तो मैं देख रहा हूँ 7 7 क्या ए का पार्ट है, ए का पार्ट नहीं है। तो मेरे पास में जो बचेगा वो क्या आ जाएगा, ये तीनों तो मैं नेगेट करने पड़ेंगे क्योंकि ये ए में है 1 3 और 5, ये तीनों की तीनों ए में प्रेजेंट है। तो बचा क्या बी में, बी में अब मेरे पास में बच गया 7, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 7। अब इनका यूनियन करना है, तो यूनियन अपन हमेशा बोलते थे कि प्लस कर देते हैं यूनियन में, तो 2 4 and 7। अब मुझे एक सेट मिला विच इज 2 4 7 का सेट, एंड दिस इज नोन एज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स। तो ये हमने मेथड 1 से किया। नाउ योर होमवर्क इज टू डू द सेम क्वेश्चन विद ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये आप लोगों का होमवर्क है, और ये अगर सेम आंसर आता है इसका मतलब आपको समझ में आ गया है, अगर इसका आंसर सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब आप लोगों को एक बार फिर से पुराने लेक्चर्स को रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट टॉपिक, दैट इज कॉम्प्लीमेंट सेट। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का, सो है कॉम्प्लीमेंट सेट। तो इसमें हम ना 2 सेट्स कंसिडर करते हैं। पहला सेट हम कंसिडर करते हैं यू विच इज़ आर यूनिवर्सल सेट, और दूसरा जो टास्क विच इज़ जो हमारे टास्क के साथ रिलेटेड सेट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सपोज करता हूँ मेरे पास में सेट ए मुझे गिवन है, तो मैं बोल रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए करना है, तो मुझे एक यूनिवर्सल सेट का रिक्वायरमेंट होगा। तो अगर मैं बोलता हूँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए विच इज़ नथिंग बट यूनिवर्सल में से मैं ए को माइनस कर दूंगा, तो ये मुझे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट दे देगा। ठीक है, तो इसको मैं पहले डिफाइन करता हूँ फिर ये समझ में आ जाएगा। लेट U be a universal set, U be a universal set and A be a set such that, अब यूनिवर्सल सेट के साथ में जो सेट होगा वो उसका सबसेट ही होगा ना, सच दैट A is सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो अब मुझे क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट। तो मैं बोल रहा हूँ complement of A with respect to universal set is denoted by A complement A prime, this is known as prime, A prime or A dash, this is A complement or complement of A, और simply U minus A, U difference A। इसमें से अब सबसे इजी कौन सा नज़र आ रहा है, इसको मुझे देखते ही इमीडिएटली मेरी आँख कहाँ जा रही है, मेरे को यहाँ पे अभी अभी जो हमने टॉपिक पढ़ा है ना U माइनस ए, ये अभी हमने पढ़ा है। तो मैं सिंपली बस अब मुझे किसी का भी कॉम्प्लीमेंट करना है, मेरे को यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर देना है, बस यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से समझने का ट्राई करते हैं, पर उससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं वो भी देख लेते हैं। तो x बिलोंग्स टू, अगर a कॉम्प्लीमेंट होगा, इट इंडिकेट्स दैट x डज नॉट बिलोंग टू a। ठीक है, तो अगर x a कॉम्प्लीमेंट का मेंबर है तो इसका मतलब x जो होगा वो a को बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं, हम बोलते हैं कि एक हमारे पास में सपोज यूनिवर्सल सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, 4 नहीं आया, 4 5 6 7, और a मेरे पास में एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है मेरे पास में 1 3 5 and 7। तो मैं बोल रहा हूँ फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, तो a का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, u माइनस ए। तो u माइनस ए इज़ नथिंग बट योर a का कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट है। तो अब आप लोगों को बताना क्या होना चाहिए,
मैं मतलब ए में से यू मतलब यू में से, ये यू में इतने सारे एलिमेंट्स है देखो, इसमें से मैं ए के एलिमेंट्स को माइनस कर दूँ तो जो बच जाएंगे एलिमेंट्स वो मेरे कौन क्या हो जाएंगे, वो ए प्राइम हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 को हटा दो तो बचा गया, फिर 2 नहीं है इसमें तो मैंने यहाँ लिख दिया 2। 5 देखो 5 यहाँ पे प्रेजेंट है पर 3 और 4 नहीं है, तो मैं यहाँ पे 3 है, देखो यहाँ पे 3 है 4 नहीं है, तो मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। फिर 5 है यहाँ पे, फिर 6 नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6। तो मैंने क्या किया, जो ए में एलिमेंट्स थे उन सारे एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट यहाँ पर जब मैं बोल रहा हूँ ना, तो इसमें टेक्निकल मीनिंग ऑफ सब्ट्रैक्ट इज उन एलिमेंट्स को हटा देना। ठीक है, उनको माइनस करना नहीं है, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, उन एलिमेंट्स को रिमूव कर दिया मैंने उस सेट में से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, 2 मेरे पास में 1 ए में प्रेजेंट है तो 1 को रिमूव कर दिया, 2 इसमें नहीं है तो मैंने यहाँ लिख दिया, 3 को रिमूव कर दिया, 4 नहीं था तो मैंने लिख दिया, 5 को रिमूव कर दिया, 6 नहीं था तो लिख दिया, और 7 था तो रिमूव कर दिया। तो मेरे पास में जो बच जाएगा वो ये मेरा ए प्राइम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं इस तरह से। अब इसके कुछ नोट्स हैं वो बना देता हूँ यहाँ पे, कि अगर मैं करता हूँ यू को कॉम्प्लीमेंट तो मुझे क्या मिलता है 5। ठीक है, तो यू कॉम्प्लीमेंट अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे फाइनल सेट मिलेगा, और अगर मैं 5 का कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा तो मुझे यू ही मिल जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब देखो एक ये बहुत इंट्यूटिव है पर फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो अगर मैं बोलता हूँ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन, तो ये क्या होना चाहिए, वीडियो को पॉज करके एक बार गैस करो कि क्या हो सकता है ये। ठीक है, आंसर तो मैं बताऊंगा ऑब्वियसली, पर एक बार इसको गैस करो और ट्राई करो इसको सॉल्व करने का, कि क्या मतलब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या। ठीक है, मैं आंसर यहाँ पे बता देता हूँ। क्या मैं इसको ऐसे लिखूँ, ए प्लस, क्योंकि यूनियन था, और ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है यू माइनस ए, तो क्या बचा मेरे पास यहाँ से, मेरे पास में यू बच गया, यूनिवर्सल सेट, सो दिस इज योर यूनिवर्सल सेट। सिमिलरली इफ आई डू ए कॉमन विद ए प्राइम, मतलब ए के एलिमेंट्स के साथ मेरे को कॉमन ढूंढना है जो ए में ना हो, तो ऐसा कौन सा केस होगा, डिसजॉइंट सेट्स का ही केस होगा ना। बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ए के साथ में कॉमन एलिमेंट्स ढूंढ रहा हूँ u माइनस ए के। ठीक है, ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हमने 3 टॉपिक्स आज पढ़ने थे, तीनों को कवर कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करो। आगे हम लोग कवर करेंगे कुछ थ्योरम्स, कुछ लॉज, और उसके बाद में कुछ उसके एग्जांपल्स, और उसके बाद में सेट्स के जो कोर्स है, सेट्स वाला जो कोर्स है, इसको हम कंप्लीट करके हम लोग फंक्शंस पे जाएंगे। ठीक है, तो शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।